वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, ये पद्य खंड भाग 2। पहला है प्रेम ऐनी श्री राधिका, सेकंड है करील के कुंजन ऊपर बारव। यह रशखान के द्वारा लिखित है। रशखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। रशखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म पिहानी भारत में हुआ था। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रशखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे विठुल नाथ के शिष्य थे। वे विठुल नाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलता है। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावान रहते हैं। रसखान के सगुण कृष्ण के सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही है। इनका बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंजन लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान आदि उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं को बखूबी बांधा है। मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि बनी हुई है। आइए इनके जो पाठ है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न आपको कक्षा 10वीं में, ए स्टेट में, सभी में आपको उपयोगी सिद्ध होगा। आइए पहला प्रश्न करते हैं। रसखान का मूल नाम था ए सैयद इब्राहिम, बी सैयद जालिम, सी सैयद मेहंदी और डी सैयद इफ़ा। इनका मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। पहला उत्तर इसका ए सही है। दूसरा है दान लीला किसकी रचना है? ए सैयद जालिम की, बी रसखान की, सी रायदास की और डी विठल नाथ की। इसका उत्तर बी सही है, रसखान की। अगला प्रश्न देखिएगा 3 नंबर। कुंजन का अर्थ क्या है? ए घर होता है या बी बगीचा, सी शहर और डी देश। तो कुंजन का अर्थ बगीचा होता है। इसका बी उत्तर सही है। सृजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? ए राम की, बी कृष्ण की और सी है विष्णु की, डी हनुमान की। तो कृष्ण की भक्ति की इसमें सृजान में वर्णन किया गया है। 5वां नंबर प्रश्न है रसखान की काव्य भाषा है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी संस्कृत भाषा, डी तमिल भाषा। इसका उत्तर बी सही है, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर। स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक है? ए रसखान, बी रैदास, सी तुलसीदास, डी कबीर। तो दोस्तों रसखान स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक है। 7 नंबर प्रश्न है ऐनी का अर्थ है? ए करोड़ों, बी खजाना, सी तालाब, डी आँख। तो दोस्तों इसका उत्तर बी सही है, खजाना। इसमें खजाना। अगला प्रश्न है 8 नंबर। रसखान के बारे में टिप्पणी किसने लिखी? ए डॉक्टर विजेंद्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी यतीन्द्र मिश्र और डी अमरकांत। इसका उत्तर ए सही है, डॉक्टर विजेंद्र। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर। रसखान की रचना काल के समय किसका
राज्यकाल था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। इसका उत्तर सी सही है, जहांगीर। 10 नंबर है, कौन सी कृति रस खान की नहीं है? ए प्रेम फुलवारी, बी प्रेम वाटिका, सी अष्टयाम, डी सुजान रस खान। इसका उत्तर ए सही है, प्रेम फुलवारी। 11 नंबर है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन जनन पाए कोटि हिंदू बारिये? ए निराला, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है रामविलास शर्मा और डी है रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर बी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। 12 नंबर है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी संलेश। इसका उत्तर सी सही है, रूपक। 13 नंबर है, रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी? ए वल्लभाचार्य, बी गोकुल नाथ, सी गोस्वामी विठलनाथ और डी गोरखनाथ। इसका उत्तर सी सही है, गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर, रसखान किस काल के कवि हैं? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल और डी भक्ति काल। तो रसखान भक्ति काल के कवि हैं, डी उत्तर सही है। 15 नंबर, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ए बनारस, बी ब्रजभूमि, सी महरौली और डी हस्तिनापुर। इसका उत्तर बी सही है, ब्रजभूमि। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर, रसखान की भक्ति कैसी थी? ए शगुन, बी निर्गुण, सी नौगुण, डी सहस्रगुण। इसका उत्तर ए सही है, सगुण। 17 नंबर है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी व्यंग्यात्मक और डी जातीय। इसका उत्तर डी सही है, जातीय। 18 नंबर प्रश्न है, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? ए वाटिका में, बी झोपड़ी में, सी पुष्टि मार्ग में और डी गुफा में। इसका उत्तर सी सही है, पुष्टि मार्ग में। 19 नंबर है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? ए सवैयों में, बी सोरठों में, सी पदों में और डी इनमें सभी। इसका उत्तर ए सही है, सवैयों में। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं? ए रसखान, बी रैदास, सी विठलनाथ, डी भारतेंदु। इसका उत्तर डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 21 नंबर है, प्रेम वर्ण का अर्थ है? ए प्रेम का वर्णन करना, बी प्रेम के रंग, सी प्रेम की पूजा करना और डी प्रेम का अंधा होना। इसका उत्तर बी सही है, प्रेम के रंग। अगला प्रश्न देखिएगा, मालिन कौन सा समास है? इसमें ये है ए नंबर द्विगु, बी अवयवी भाव, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व। इसका उत्तर डी सही है, द्वंद्व समास। अगला है, डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? 1616 ईस्वी में, बी 1618 ईस्वी में, सी 1620 ईस्वी में और डी 1622 ईस्वी में। तो 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 24 नंबर है, रसखान का जन्म कब हुआ? 1531 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, सी है 1535 ईस्वी में और डी है 1537 ईस्वी में। इसका उत्तर बी सही है, 1533 ईस्वी में। 24 नंबर प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? ए पंजाब, बी लाहौर, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। इसका उत्तर डी सही है, दिल्ली।
प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका उत्तर सी सही है, 4। 27 नंबर है, करील के कुंजन ऊपर 12 के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। इसका उत्तर ए सही है, 1। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर, दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? ए 9, बी 11, सी 13 और डी 15। इसका उत्तर बी सही है, 11। 29 नंबर है, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? ए सुजान रसखान, बी अष्टयाम और सी है दान लीला और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, दान लीला। अगला प्रश्न देखिएगा, मालिन माली किसे कहा गया है? ए राधा कृष्ण, बी सीताराम और सी पार्वती शिव, डी लक्ष्मी विष्णु। तो इसका उत्तर ए सही है, राधा और कृष्ण को। इस पाठ में चित चोर चोर किसे कहा गया है? ए राधा को, बी कृष्ण को, सी रसखान को और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो कृष्ण को कहा गया है। अगला प्रश्न है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? ए सवैया छंद में, बी कवित्त में, सी मुक्तक में और डी रीति मुक्तक में। इसका उत्तर ए सही है, सवैया छंद में। 33 नंबर है, सुजान रसखान किनकी रचना है? ए सुजान की, बी रसखान की, सी मियाँजान की और डी नसीर की। इसका उत्तर बी सही है, रसखान की। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।